नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आज हम बात करेंगे उन फैसलों की जिन्होंने 2025 में भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की तस्वीर बदल दी। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय केवल कानूनी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक आत्मा के लिए नए मील के पत्थर हैं। पहला केस तमिलनाडु राज्यपाल केस के नाम से मशहूर है। पूरे केस का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025। कल्पना कीजिए, विधानसभा ने बिल पास कर दिया है, जनता की उम्मीदें उससे जुड़ी हैं और राज्यपाल महीनों तक उसे मंजूरी ही ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ऐसा पॉकेट वीटो असंवैधानिक है। राज्यपाल के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं: बिल पास करें, मतलब एसेंट दें, मंजूरी दें, वापस भेजें, रिटर्न कर दें, या रिवर्स फॉर प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति के पास भेजें। लेकिन लोकतंत्र में जनता की चुनी विधानसभा को अनदेखा करना मुमकिन नहीं। मतलब पॉकेट वीटो की कोई पावर नहीं है इनके पास। दूसरा मशहूर केस है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। पूरा केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। कभी सोचा है, वो जज जो आपके भविष्य पर फैसला लिखेंगे, उन्हें अदालत का असली अनुभव ही न हो। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि सिविल जज बनने के लिए कम से कम 3 साल की वकालत का अनुभव जरूरी होगा, ताकि न्याय सिर्फ किताबों से नहीं, असली अदालत की धड़कन से जुड़ा हो। तीसरा केस है जो कि गायत्री बलसामी आर्बिट्रेशन केस है। पूरा केस का नाम है गायत्री बलसामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। व्यापार और कंपनियों के झगड़े अक्सर सालों तक चलते रहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतें सिर्फ आर्बिट्रेशन अवार्ड को रद्द ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी कर सकती हैं। इसमें व्यापारिक विवादों का हल और तेज और न्याय संगत होगा। इसमें कानूनी प्रावधान है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसकी धारा 34 आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड करने की शक्ति देती है और धारा 37 अपील का प्रावधान देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों में न्यायालय अवार्ड को संशोधित भी कर सकता है। चौथा लीडिंग केस है बुलडोजर केस के नाम से मशहूर है। पूरा केस का नाम है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ बुलडोजर 2025। कुछ सालों से एक नया शब्द सुनाई देने लगा है, बुलडोजर न्याय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया, भारत का शासन रूल ऑफ लॉ से चलता है, बुलडोजर से नहीं। यानी किसी का घर बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा नहीं जा सकता। यह फैसला नागरिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी है। संवैधानिक अनुच्छेद 14 और 21 इसका बताते हैं। 14 बताता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और अनुच्छेद 14 आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि मुख्य प्रावधान दिया गया, बिना नोटिस और प्रक्रिया के घर तोड़ना संविधान का उल्लंघन है। भारत रूल ऑफ लॉ से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। 5वां लीडिंग केस है यशवंत वर्मा केस रो मामला। पूरा केस का नाम है यशवंत वर्मा केस रो मामला 2025। और अब वो मामला जिसने सबको चौंका दिया। एक जज के घर से भारी मात्रा में जली और अधजली नकदी मिली। जांच समिति ने कहा, आरोप गंभीर हैं और संसद में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यह केस हमें याद दिलाता है कि न्यायपालिका भी जनता के प्रति जवाबदेह है। संवैधानिक अनुच्छेद जो
आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 सुप्रीम कोर्ट जज की हटाने यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, और ये बेसिकली जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जिसमें न्यायिक आचरण की जांच दायरे में आता है। दोस्तों, ये 5 फैसले सिर्फ कोर्ट रूम की कहानियां नहीं हैं, ये हमारी लोकतांत्रिक यात्रा की वो दिशाएं हैं जो हमें बताती हैं कि भारत का संविधान, भारत का कानून और भारत की अदालतें हमेशा जनता के हक में खड़ी हैं। ये 5 केस दिखाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 200-201 ने राज्यपाल की शक्ति सीमित की है। अनुच्छेद 233 से 234 ने न्यायिक नियुक्ति में अनुभव का स्तर तय किया है। आर्बिट्रेशन एक्ट ने न्यायिक हस्तक्षेप को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 14 और 21 ने नागरिक अधिकारों की रक्षा की है। अनुच्छेद 124(4) ने न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की है। सुनते रहिए न्याय की आवाज़।